प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानें। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या मेरी सोच है या ये शैतान के शब्द है। तो आइए बाइबल से समझते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ हमेशा उसके वचन के अनुसार होती है। परमेश्वर कभी भी हमसे ऐसी बात नहीं कहेंगे जो उनके वचन के विरुद्ध हो। यदि आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है तो सबसे पहले देखिए विचार बाइबल के वचन के अनुसार है या नहीं। यदि कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं और वो विचार आपको पाप की ओर लेके जा रहे हैं, मतलब झूठ बोलना, बदला लेना या परमेश्वर से दूर करने की ओर लेके जा रहे हैं, तो ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती है। बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 3:16-17 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर का वचन कभी भी अलग नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में अभी तक 3 बार जो है वो परमेश्वर की आवाज़ सुनी है और मैं तीनों बार परमेश्वर ने जब मुझसे बातें की तो परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बात किया है। तो वो आवाज़ जो है वो ऑडियो के इसमें हो या फिर मन से कोई शब्द आप बाहर आ रहा है, तो ये दोनों भी जब तरह से परमेश्वर ने मुझसे बात की तो परमेश्वर ने केवल और केवल अपने वचन के अनुसार बात की। तो जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है तो परमेश्वर केवल अपने वचन के अनुसार ही आपसे हमेशा बात करे। दूसरा, परमेश्वर की जब भी आप आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ जो है वो हमेशा आपको शांति देती है। आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा जब भी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। कई बार निर्णय लेते समय हमारे मन में बहुत सी बेचैनी होती है, लेकिन जब परमेश्वर मार्ग दिखाते हैं तो कठिन परिस्थिति होने पर भी भीतर एक शांति होती है। कुलुसियों में लिखा हुआ है 3 अध्याय 15वें वचन में कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। तो जब भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं आपके अंदर एक आनंद और एक शांति आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर आसान रास्ता परमेश्वर की ओर से है, बल्कि यह कि परमेश्वर का जो रास्ता है हमें उसके साथ चलने में एक शांति जो है वो देता है। तो परमेश्वर की आवाज़ आपको जब भी सुनाई देती है या आपको ये देखना है कि ये जो मेरे मन में एक आवाज़ आ रही है या फिर मुझे जो सुनाई दे रहा है परमेश्वर की ओर से या नहीं, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि उसकी आवाज़ जो आ रही है वो आपको शांति दे रही है या नहीं। तीसरा, परमेश्वर की आवाज़ हमेशा हमें उसकी ओर लेके जाती है और पवित्र जीवन की ओर हमें उसकी आवाज़ लेके जाती है। परमेश्वर का केवल उद्देश्य हमारी समस्याओं को हल करना नहीं होता है। वह चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए और हम यीशु मसीह के समान बने। यदि कोई प्रेरणा आपको प्रार्थना पढ़ने, क्षमा करने, प्रेम करने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो ये जो आवाज़ आपने सुनी है ये परमेश्वर की ओर से हो सकती है। लेकिन यदि कोई आवाज़ आपको घमंडी, स्वार्थी या पाप में ले जाती है तो यह परमेश्वर की आवाज़ हो ही नहीं सकती। तो परमेश्वर ने मुझसे 3 बार जब मैंने बातें की, मैंने कहा तो परमेश्वर ने हमेशा मुझसे कहा है कि हमेशा मुझसे जो है वचन के द्वारा बात किया है। एक बार मैं परमेश्वर से कह रही थी कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करें। मैं परमेश्वर से कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हमसे बात करे, लेकिन हाँ, मैं तब पीछे पड़ी थी परमेश्वर के वो मुझसे बात करे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की तो मैंने एक आवाज़ जो है वो अपने पीछे से सुनी और वो आवाज़ मुझसे कह रही थी कि वचन बात करता है। हाँ, परमेश्वर का वचन ही है और परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है। तो परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर का वचन जो है वो बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज़ पहचानने के लिए उसके साथ आपको समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आप परमेश्वर के वचन के साथ भरे रहते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें जो है वो मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो है वो परमेश्वर की आवाज़ तभी सुन सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के वचन से भरे होते हैं। ध्यान दीजिए, भेड़ें चरवाहे की आवाज़ इसलिए पहचानती है क्योंकि वो उसके साथ रहती है। वो उनका आवाज़ इसलिए पहचान सकती हैं क्योंकि वो प्रतिदिन उनसे बात करती, उनके साथ रहती है। उसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ को हम पहचानने लगते हैं कि परमेश्वर किस तरह से बात करता है, परमेश्वर कब बात करता है। तो हम ये सब जो है वो परमेश्वर के अब साथ में रहकर हम समझ सकते हैं। यदि हम कहेंगे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा या फिर मैं प्रार्थना में नहीं रहूंगा, लेकिन तब भी परमेश्वर मुझसे बात करे, तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि वचन परमेश्वर जो है वो वचन से बात करता है। और अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को जो है वो पहचान सकते हैं। एक बार जब मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी। एक बार जब मैं मॉर्निंग में प्रार्थना कर रही थी, मैं स्तुति आराधना कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे जो है एक भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने अपने प्लान को मुझे बताया था। तो ऐसे ही जब आप प्रभु में रहते हैं, आप उसकी प्रार्थना में रहते हैं कि बहुत समय जो है वो परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उनकी आत्मा के साथ कंटिन्यू बातें करते रहते हैं, तो परमेश्वर जो है वो आपको आपका भविष्य, उनकी योजनाएं जो आपके लिए है वो प्रकट करता है। तो यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आप बाइबल पढ़ें, आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, आप प्रार्थना करें। याद रखिए, जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। और जब भी परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप उसे ऐसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचन की ओर हमें लेके जाते हैं। वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु वचन से बाहर हमसे कभी भी कोई बात नहीं करते हैं। और जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हमें एक आनंद मिलता है, हमें एक शांति मिलती है और हमें एक आशा मिलती है। आई होप कि इस मैसेज के द्वारा आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह से बात करता है और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बट हाँ, बहुत बार हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमसे बात करे, लेकिन परमेश्वर अपने हिसाब से हमसे बात करता है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और जब भी हम बहुत अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी हमसे बात करे। तो इसलिए आपको वचन से भरे रहना ज़रूरी है ताकि आप पहचान सके कि जो बात कर रहा है वो परमेश्वर है या नहीं। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा और इस मैसेज के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं और कुछ थोड़ा सीखने को मिला है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।